एक हाउसवाइफ, एक यूट्यूबर, और अभी हाल ही में बनी है फॉरएवर की रिकॉग्नाइज मैनेजर। इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लिया, और इसी पिन को, इसी लेवल को लेने के लिए ये जाने वाली है आज। मतलब आज नहीं, आप देख पाएंगे इस वीडियो को तब, फॉरएवर के एक दिल्ली सक्सेस डे में जो होने वाला है दिल्ली में, वहां पे जाने वाली है कौन? पूजा शुक्ला। जी हाँ, जिसे आप देख रहे हैं इस चैनल पर, मेरे साथ है पूजा शुक्ला। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि हाउसवाइफ होकर, यूट्यूबर होकर, और फॉरएवर के अंदर मैनेजर का सफर कैसे कंप्लीट किया। और थोड़ी चटपटी बातें कि ये जो बच्चे परेशान करते हैं, जहां पर ममा को टाइम नहीं मिलता है कि डायपर के अलावा भी कुछ सोच पाए, वहां पर उन्होंने फॉरएवर कर लिया। मतलब ये रिलेट कैसे हुआ, ये भी हम जान पाएंगे। तो चलते हैं पूजा की तरफ, और पूजा से ही पूछते हैं कि वो कहाँ से है, कहाँ की रहने वाली है। छोटा सा इंट्रोडक्शन उनके तरफ से। और मुझे तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। माय नेम इज प्रिया, शाइन विद प्रिया पर आपका स्वागत है। और अगर इस वीडियो को आप पूजा शुक्ला के चैनल पर देख रहे हैं तो उन्हें भी सब्सक्राइब करना बनता ही बनता है। तो पूजा बताइए कि आप कहाँ से हैं, और अपना छोटा इंट्रोडक्शन दीजिए मेरी प्यारी हम सब की लवली ऑडियंस को। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने चैनल पे इनवाइट किया। और मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि जैसा पता है आपको, मेरा नाम पूजा शुक्ला है और मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। और करेंटली मैं अभी बैंगलोर में हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड की जॉब है, मेरी एक बेटी है, उसके साथ मैं ये बिजनेस कर रही हूँ। तो अभी अभी हम दिल्ली सक्सेस डे में मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दूं मैं, हमारी प्यारी ऑडियंस, हम लोग पहले कभी मिले नहीं, मतलब ऑफलाइन कभी मिले नहीं है। हम दोनों ही टीएलएफ क्रिएटर सिस्टम से हैं, और हम दोनों ही फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर हैं। और अब हम दोनों ही मैनेजर लेवल पर काम कर रहे हैं। और बट आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम दोनों एक दूसरे की ना तो अपलाइन है ना डाउनलाइन है। हम दोनों एक दूसरे के क्रॉस लाइन है, ये हमारा टीएलएफ का कल्चर है। बट हम दोनों की जो ग्रेट अपलाइन है वो एक ही है, शुभम रोहेला। तो आज मैं पहली बार इनसे ऑनलाइन मिल रही हूँ, और बहुत जल्द इनसे मिलने वाली हूँ ऑफलाइन भी, दिल्ली सक्सेस डे पे। तो आप भी आइए, और अगर आप चाहते हैं इनसे मिलना और मुझसे मिलना तो वहां पर आकर आप मिल सकते हैं, है ना पूजा? तो आप पक्का आ रही है ना दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल 100% आ रही हूँ, क्योंकि अभी मैनेजर लेवल हुआ है तो वहां पे पिन रिबन सब कुछ मिलेगा, तो वो तो मैं आ रही हूँ। हाँ, और क्योंकि मैं मैं बहुत सब। एक्साइटेड भी हूँ, मतलब यस आप लोगों यस। से मिलने के लिए बहुत, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि यार अब जिसको ऑनलाइन देखते हैं ना रोज मीटिंग में सब में, उससे ऑफलाइन मिलना अलग ही एक एक्साइटमेंट होता है। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम ऑनलाइन लोगों से मिलते हैं ना तब बहुत अलग बात होती है, और ऑफलाइन जब मिलते हैं तो बात अलग होती है। और मुझे तो यह जान के आश्चर्य हो रहा था कि जब आप आए थे ना टीएलएफ क्रिएटर सिस्टम के अंदर, और आपकी बच्ची कभी परेशान कर रही है। अभी फिलहाल बताओ, आपने बच्ची की जो जिम्मेदारी है वो किसको दे रखी है कि मैं ये पॉडकास्ट शूट करवा रही हूँ, बच्चे को कौन संभाले? मम्मी संभाल रही है, मतलब आप मम्मी तो आप ही हैं। पापा संभाल रहे हैं, दादी संभाल रही है, कौन संभाल रहा है? नहीं, दादी यहाँ पे रहती ही नहीं है। सिर्फ अच्छा। पापा की जिम्मेदारी, क्योंकि हम तीन ही रहते हैं यहाँ बैंगलोर में, तो पापा ओके। भी उसको घुमाने लेके गए। तो ऐसे मैनेज हो रहा है। ओके। तो जब आपने फॉरएवर ज्वाइन किया तब आपको बोला नहीं हस्बैंड ने कि क्या करने जा रही हो, क्या जरूरत है करने की, घर में सब कुछ है तो सही, वेल सेटल्ड फैमिली है हमारी, क्या करोगी फॉरएवर करके? ऐसा क्या था कि सब कुछ होते हुए भी आपको लगा कि फॉरएवर करना चाहिए? और आपने कहा कि हस्बैंड घुमाने लेके गए बच्चे को, यानी कि हस्बैंड भी सपोर्टिव। जो हमेशा एक स्टोरी, एक तो ना स्टोरी बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट की जाती है कि मेरे पति ने बहुत परेशान कर रखा है इसलिए मैंने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया, मेरे पास तो बिल्कुल ही पैसे नहीं थे इसलिए मैंने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया। बट आपको देख के लगता है कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति वेल सेटल्ड भी है, घर से बहुत संपन्न भी है, हस्बैंड का सपोर्ट भी है, लेकिन फिर भी वो इतनी मेहनत कर रही है, एफर्ट्स लगा रही है, तो कुछ तो होगा जो आपको फॉरएवर के तरफ, टीएलएफ क्रिएटर सिस्टम की तरफ खींच के लाया। तो वो थोड़ा सा बताएं मुझे। एक्चुअली मैम इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, अभी जैसे 2 साल तक मैंने टीचिंग किया था। जब मैं अयोध्या में थी तो मैं वहाँ टीचिंग करती थी। उसके बाद जब हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ यहाँ बैंगलोर में, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई ना कि उस टाइम मतलब मेरी बेटी होने वाली थी। तो वैसे भी कहीं जा नहीं सकते, और ये पता था कि बेटी होने के बाद भी इन लॉज रहेंगे नहीं साथ में। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा स्टार्ट करते जो घर बैठे कर सके, बेटी होने के बाद भी कंटिन्यू कर सके। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम था। यहाँ पे लोग नॉर्मल कन्नड़ा बोलते हैं। अब टीचिंग करने जा रहे बच्चे छोटे हैं या नॉर्मल भी, तो कन्नड़ा मुझे भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो पहले तो वो सीखना ही मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है। उसके बाद फिर अब घर बैठे कुछ करना था, तो ऐसे करते करते लिंक्डइन से मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला था। फिर ऐसे करके मैं किसी और टीम में ज्वाइन हुई थी पहले, मतलब उसमें ऐसा था कि कॉलिंग सिस्टम था। उस टाइम मेरी बेटी हुई नहीं थी, तो ठीक है, पूरा दिन फ्री थे, हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, तो मैं कर लेती थी आराम से। 20 नंबर अपलाइन देते थे, मैं उस पर कॉल कर लेती थी। लेकिन एक महीना बीतते बीतते मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक महीना मेरा वेस्ट हो गया।
मतलब जो इतने एक्साइटमेंट से मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था ना, क्योंकि मतलब इतनी अच्छी सी चीजें दिखा देते हैं ना कि लगता है कि यार यही तो अब लाइफ है, अगर ये नहीं किया ना तो लाइफ खराब है। मतलब जॉब में क्या करे, 8,000 की सैलरी पे काम कर रहे हैं। मोटिवेशन मोटिवेशन इतना दे देते हैं वो। तो वो ठीक भी है कहीं हद तक, क्योंकि किसी ने तो अचीव किया है, वो दिखा रहे हैं, बट बिल्कुल हो सही है। सकता है वो मुझे सूट ना कर रहा हो, मतलब मेरे बिल्कुल हिसाब से ना सही है। हो। तो उसी वजह से मैंने स्टार्ट तो कर लिया था, क्योंकि काम तो एक्चुअल में पता नहीं होता ना। अब नेटवर्क मार्केटिंग है, अब जब कोई इस फील्ड में है ही नहीं तो उसको नॉलेज नहीं होता। जो लोग हाँ, दिखा रहे, जो बता रहे, वही सुन के आदमी हो जाता है। ऐसे करके मैंने ज्वाइन कर लिया। 1 महीने बाद मुझे फील हुआ कि मैंने गलत कर दिया कुछ। मुझे नहीं क्योंकि करना चाहिए था। अब कॉल नहीं कर सकती मैं। क्योंकि फिर कहीं ना कहीं ये भी था कि लोग अचीवमेंट निकाल रहे, फॉरएवर अच्छी है। मैं भी, मुझे ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉलिंग मतलब ऐसा कुछ था नहीं। मतलब एक तो ये ना बोलते हैं कि 2 से 3 घंटा, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं अपने इन लॉज के साथ रहती ना, तो 2 से 3 घंटा कॉलिंग के लिए ना निकाल पाती, मुझे ऐसा फील हुआ। और फ्री भी हूं तो दिन भर कॉल पे कितना बात करेगा आदमी, बिल्कुल मतलब श्योर, एक बिल्कुल लिमिट श्योर। होती है। वो बिल्कुल नई श्योर। न्यू नंबर वो देंगे भी तो जो पुरानी लीड से उस पर फॉलोअप कैसे होगा? टाइम हाँ। होना चाहिए। फिर बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये भी चलता रहता था कि यार अब अगर बच्चा हो जाएगा तो फिर कैसे होगा, मतलब बेटी होने के बाद तो और टाइम नहीं मिलेगा। तो कॉलिंग का तो बड़ा हेक्टिक लगा मुझे। फिर ऐसे करते करते मैंने मतलब यूट्यूब पे सर्च किया था, जो शुभम सर की वीडियो मिली थी, तो उससे मुझे टीएलएफ क्रिएटर के बारे में पता चला था और ऑटोमेशन के बारे में पता चला था। ओके। तब मुझे समझ में आई चीजें कि यार इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब बिना किसी को कॉल किए भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। नहीं, तब मुझे समझ ऐसा सकती लगा हूँ। कि ये ब्लेसिंग है। भाई यही करना है, फॉरएवर तो करना ही है, लेकिन ये सिस्टम मिलना। और कहीं ना कहीं मतलब मुझे ये भी था कि यूट्यूबर अगर बन जाओ तो अच्छा है। बस निश नहीं सिलेक्ट हो पा रही थी, किस निश में बनाओ वीडियो। तो यहाँ पे एक निश भी मिल गई, प्लस एक इनकम स्ट्रीम, मतलब हम एक इनकम सोर्स और बना सकते हैं, इसका भी एक बेनिफिट मिला। मतलब बहुत सारी चीजें मैंने देखी, बहुत सारे सेशन अटेंड किए, फिर यहाँ पे स्टार्ट किया। बिल्कुल ऐसे करते बिल्कुल। करते आई कैन टोटली रिलेट विथ यू, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैंने फॉरएवर को जाना तो मुझे मिला यही था, कोई लिंक्डइन या इंस्टाग्राम के जरिए। लेकिन वहां पे ना एक्चुअली मैंने सिस्टम को इतना जाना भी नहीं था। बस मैंने उनसे ये कहा था कि मुझे बता दो काम क्या करना होगा। तो वो बता नहीं रहे थे कि नहीं आफ्टर 2cc बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे बता दो बस करना क्या होगा, क्या है 2cc, मुझे मतलब ही नहीं 2cc क्या है। नहीं, आपको ना सिर्फ कुछ लोगों को कॉल तो करना है दिन भर में, 10-15 लोगों को कॉल करना होगा और आपको इसी कॉन्सेप्ट को समझाना होगा। मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने मेरे साथ किया। तो बोलते हाँ बिल्कुल वैसे ही। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूंगी। जिस तरह से आप कर रहे हो ना मेरे साथ में, इतना परेशान कर दिया, सुबह मीटिंग है, शाम को मीटिंग है, दोपहर को मीटिंग है, और फिर रात को कॉल भी कर रहे हो, अभी करना है, अभी सीनियर से बात कर लो, अभी वो कॉल पर है। मैंने कहा मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ और आपकी लगी हुई है कि सीनियर से बात कर लो। तो बिल्कुल मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि मुझे भी जब इस तरह से मिला, शुभम सर मिले, और मुझे लगा कि नहीं यार ये इस तरह से हो सकता है अगर फॉरएवर, तो मैं करने को रेडी हूँ। और मुझे भी चस्का था बीइंग मतलब वुमन, मुझे लगा था यूट्यूबर बनने का मौका मिलेगा। निश तो सिलेक्ट मेरा ऑलरेडी था पहले से, बट उस निश में क्या था ना, टॉपिक बार बार ढूंढने पड़ रहे थे। यहाँ पे सब कुछ बोलते ना थाली में परसा हुआ मिल गया था बिल्कुल। निश भी, टॉपिक भी, टाइटल भी, मेंटर को देखना है, मेंटर के जैसे काम करना है, सक्सेस वो पा ही रहे हैं, तो बिल्कुल श्योर था कि जब ये कर रहे हैं तो हो ही जाएगा। तो टोटली मैं आपकी बात से सहमत हूँ इस चीज से। बट मुझे आप ये बताओ कि आपके घर में जब आप मदर बन गए, जब आप मतलब छोटी बिटिया आपकी घर में आई, और अब बड़ी भी हो गई है, 2 साल की तो हो गई है ना वो, है ना, 2 साल दो की। साल तो की आपकी जो बिटिया है वो किस चीज को पहचानती है ज्यादा? वो कैमरे को पहचानती है कि मम्मा कैमरे के सामने है, या वो एलोवेरा जेल की बोतल या कोई फॉरएवर के प्रोडक्ट को पहचानती है? हनी को, हनी भी, फॉरएवर की हनी। हनी की। वो ओके। जैसे देखती है मम्मा हनी, हनी वो बोलने लगती है, तो उसको हनी उसको पसंद भी बहुत है। उसको देखते ही उसको अलग सी क्रेविंग होती है, जैसे बस उसको खिला दो, चाहे वो दिन में 4 बार खाए, हनी की बोतल देखते ही उसको बस खिला दो। तो मेरे ऐसा घर में है। विटामिन सी, मेरे घर में विटामिन सी, मतलब विटामिन सी अगर मैंने मंगवा लिया पूजा, और अगर वो रखा है हम्म, यहाँ पे, तो मैं बोलती हूँ अनबॉक्सिंग कर लेना, तो मुझे एक वीडियो तो बना लेने दो कम से कम। लेकिन नहीं, वो बॉक्स से निकलेगा, उसमें से उनको मालूम है बक्सा आया है फॉरएवर की तरफ से, मम्मी ने विटामिन सी मंगवाया होगा, उसको निकाल के वो दो तो ले ही के चली जाती है नीचे, और डब्बा गायब। मैंने कहा डब्बा का है वो, आप बाकी सब रख लो, आपका बेरी नेक्टर और एलोटम वगैरह, ये विटामिन सी तो मैं रखूंगी। मेरी बच्ची तो ऐसी घूमती रहती है, तो मैं भी समझ सकती हूँ। अब पूजा, मुझे ये बताओ कि अब ये तो हुआ कि चलो फॉरएवर को जाना, आपने टीएलएफ को जाना, बट जब टीएलएफ क्रिएटर सिस्टम के अंदर आप आए, आप एंटर हुए, और नाउ द बिगेन द स्टोरी, जब स्टोरी शुरू होती है ऐसे, जब शुभम सर ने मुझे बताया कि वीडियो बनाने पड़ेंगे, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है बना लेंगे। लेकिन जब एक्चुअल में फॉरएवर को लेके बनाया, जब नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाया, तो वो सिनेरियो, वो सीन बिल्कुल अलग था कि फॉरएवर बताना। तो मेरा तो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि यार मुझे लगा कि पहले मैं सोचूं समझूं, या थोड़ा सा हिचक रही। आपको क्या लगा, आपने जब पहली बार शूट किया अपने आप को, तो फीलिंग क्या थी आपके लिए?
पहली चीज तो ये कि जब मैंने पहली वीडियो शूट की ना, मुझे 4 घंटे लगे। मुझे 5 मिनट की वीडियो बनाने में, क्योंकि क्या था ना, वो बेटी बार बार रोने लग जाए। कई बार मैं कैमरा ओपन करूं तो फिर मैं ही ब्लैंक हो जाऊं। कई बार ओवर मतलब डिलीवर हो जाए चीजें। मतलब फर्स्ट वीडियो में मुझे ये प्रॉब्लम आई थी। आधी प्रॉब्लम मुझे अपनी बेटी की वजह से आई थी, क्योंकि वो कंटिन्यू काम नहीं करने दे रही। एक बार मैं थोड़ा सा बाल बना के बैठ रही हूँ, फिर वो रोने लग जाए कुछ, ये सारी चीजें थी मतलब उस टाइम। और जब फर्स्ट टाइम, मतलब अब वीडियो कभी बनाया नहीं है तो फर्स्ट टाइम तो प्रॉब्लम आएगी ना। लेकिन वो प्रॉब्लम मुझे लगता है एक से या दो वीडियो मैक्सिमम, तीसरी वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि क्या है कि हमें पता चल जाएगा कैसे टाइटल डालना है, कैसे थंबनेल डालना है, या क्या बोलना है, कैसे बोलना है। वो एक से दो वीडियो मैक्सिमम। तो तीसरी हाँ वीडियो से मुझे वैसे भी प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, फर्स्ट मुझे टाइम तो मतलब आएगा। मुझे भी याद है, मुझे 4 घंटे तो, ऐसे घंटे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना मालूम, मुझे इतना पसीना आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, मैं बार बार लाइन भूल जा रही थी, कभी मैं फॉर एवर बोल रही थी, प्रोडक्ट, वो सब मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कि प्रोडक्ट बताना है, प्रोफाइल बताना है, प्लान। और 4 घंटे 4 महीने तक मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि एग्जैक्ट प्लान है क्या। मतलब हम्म। अभी जब मैं देखती हूँ ना, जब लोग बोलते हैं कि अरे हमारा तो 1 महीने के अंदर सब कुछ कर लेते हैं, बोलती है 1 महीने में समझ कैसे लिया तुमने सब कुछ। मतलब पॉसिबल भी वो नहीं। मतलब कभी कभी लोगों का मोटिवेशन इतना ज्यादा, मतलब ओवर मोटिवेशन, ओवर कॉन्फिडेंस इतना होता हम्म। है कि नहीं हम तो हैं एएस लेवल पर, लेकिन हमें पता है मार्केटिंग प्लान की पूरी जानकारी, और ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। हम बोलते हैं नहीं, करके देखो। जब एक्चुअल हम्म। में मैनेजर लेवल जब हिट होता है ना, तब समझ में आता है कि वो तो कहीं लिखा ही नहीं गया है जो मार्केटिंग प्लान में जो हम फील कर रहे हैं। वो एंड हम्म। टाइम पे सीसी डालना, इंक्लूड करना, सब कुछ करना, बिलिंग करना। तो मैं समझ सकती हूँ कैसा फील किया होगा। अब मुझे ये बताओ कि अब तो चलो आप फॉरएवर इंट्रोड्यूस हो गए और आप फॉरएवर करना शुरू किए, तो आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था कि यार तुम ये कर रही हो, बच्चे को भी देखना है, तुम कैसे करोगी, वीडियो बना रही होता है ना छोटा सा बच्चा एकदम से, अब आप वीडियो भी बना रहे हो, ये तो अभी मैनेजर बने आप, बच्चा भी 2 साल का हुआ, पहले आप कब से लगे हुए हो। तो घर में उनका क्या रहता था रिएक्शन कि पूजा अभी हटो, ये वीडियो वीडियो नहीं, तुम तो ये सब देखो, ऐसा कुछ होता था या नहीं? नहीं, देखिए जब मैं दूसरी टीम में ज्वाइन हुई थी ना, वो उसमें बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली क्या था ना, 20 नंबर पे बात करने के बाद, मैम प्लीज कट करिएगा इसको, नहीं कोई बात किसी नहीं, की हम कॉल। इसे स्किप कर देंगे, मैं हाँ। उसको बंद कर देती हूँ, म्यूट कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फोन छोड़ दीजिए। हाँ, साइलेंट हो गया। बोलिए अब बोलिए। करते हैं। जब मैं दूसरी टीम में ज्वाइन हुई थी ना, तो वहां पे कॉलिंग सिस्टम था। तो उस टाइम बेटी भी नहीं थी जैसा बताया। तो हस्बैंड जब शाम को आते थे ना, तो मैं बताती थी आज मैंने इनको कॉल किया, इनका रिएक्शन ये था, आज इनको कॉल किया, वो बात ही करने को रेडी नहीं है। कुछ लोग फोन करके वो मतलब बात करके बोले अच्छा ये फॉरएवर है क्या, ये फ्रॉड करने वाला काम है, दिन भर में कितने लोगों को लूटती हूँ। ये सारे उनके जो रिस्पॉन्स रहते थे। तो मुझे इतना खराब लगता था कि भाई मेरे पास कोई ऐसी कमी नहीं है, बस मैंने कभी टीचिंग की है, पैसा कमाया है, तो मुझे एक है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है। खुद का मतलब कुछ मुझे करना है, अपने हाँ। पैरों, हाँ अपने बिल्कुल। पैरों पे खड़ा होना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी का फ्रॉड कर रही हूँ, या मतलब हम्म। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, बट ऐसी चीजें फर्स्ट टाइम आई मेरे सामने। क्योंकि रोज, हम्म। क्योंकि टीचर की जो जॉब होती है ना, रेप्यूटेड होती है, लोग अच्छे से बात करते हैं, मैम बोलते हैं, अच्छे से बात करते हैं कि हाँ ये मेरे बच्चों को पढ़ाती हैं। लेकिन ये चीज फर्स्ट टाइम हुई थी। नेटवर्क तो मार्केटिंग को लोग रेपुटेशन वाला दे समझते ही नहीं, उनको लगता है कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं कर पाई होंगी लाइफ में, तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है। वरना हम्म। अभी सच बताऊं पूजा, बहुत ऐसा काम है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जिसको बहुत ही एक्स्ट्रा कुछ करना है ना लाइफ में, वही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आता है, वरना कोई हर हम्म। कोई सच में कर भी नहीं सकता नेटवर्क मार्केटिंग। ये बात सही है मैम, क्योंकि जब मैं टीचिंग में थी ना, तो मेरी सैलरी थी 8,000। और 2 साल करने पे मुझे वो एक मतलब 10,000 हुई थी, एक एक हजार पर ईयर बढ़ा था। अब आप सोच के देखो, 2 साल में 10,000 रुपए। और पूरे टाइम इतनी मेहनत मुझे लगती थी ना, क्योंकि मैं हाउस वाइफ थी उस टाइम। मतलब टीचर टीचर भी थी, लेकिन उसमें क्या था ना कि भाई सास ससुर को भी देखना है, घर को भी देखना है, सुबह 4 बजे उठ के फिर सबके लिए नाश्ता बना के अपनी टिफिन लेके जाना, फिर आना 2 बजे के बाद। फिर उसमें भी ऐसा नहीं था कि 2 बजे आके फ्री हो गए। कभी कभी कॉपीज लेके आती थी, टेस्ट पेपर बनाना, एग्जाम पेपर बनाना, मतलब बहुत सारी चीजें होती है एक टीचिंग जॉब में। फिर अगले दिन 4 बजे उठना, मतलब बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। उसके बाद मुझे 10,000 सैलरी मिलती थी। और मैं सच बताऊं, जो मेरी फर्स्ट इनकम थी, चलो ठीक है बहुत ज्यादा नहीं थी, बट 11,323 रुपए थी। उस दिन मुझे फील हुआ कि यार यही करना है, मतलब वो फर्स्ट इनकम मेरी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आज 11,000 है ना, तो इसको तो मैं 11 लाख नहीं करूंगी तो 1 लाख के ऊपर तो पहुंचा ही सकती हूँ फिलहाल 1-2 साल के अंदर। ये चीज था। तो मुझे फील हुआ अच्छा। जब मैं टीचिंग मतलब जब टीचिंग करके आई थी और यहाँ पे स्टार्ट किया, तो हस्बैंड को पता चल गया कि इससे होगा नहीं। क्योंकि मेरा थोड़ा सा मतलब
ऐसा है ना कि कोई कुछ बोल देता है तो मुझे थोड़ा सा लग जाती इम्पल्सिव है वो बात। इम्पल्सिव बिहेवियर तब टाइम नहीं होता है। मेरे साथ भी है, हम्म। मतलब मैंने जब टीचिंग की, मैं भी टीचर रह चुकी हूँ, तो मैंने सिर्फ जॉब को इसलिए भी क्विट किया था, मैंने कहा भाई सारे टीचर्स को सम्मान के साथ नमस्कार है, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हमारे बच्चों को ही पढ़ाओ, लेकिन हम किसी और के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, हम खुद के बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएंगे इतने पेशेंट के साथ। टीचर होना यानी कि रिस्पेक्ट हम्म। वाली, मतलब बहुत ही बड़ा मतलब काम बहुत होता है। मेहनत करते हैं वो लोग, बहुत मेहनत मेहनत बहुत करते करते हैं। हैं, और प्राइवेट में उतनी अच्छी सैलरी नहीं देते हैं। नहीं मिलती, गवर्नमेंट हाँ। ने तो बहुत अच्छा कर दिया है, बट जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहे हैं ना, मतलब देश के भविष्य को आगे लेके जा रहे हैं, उस हिसाब से उनको नहीं है, मतलब नहीं सैलरी उस मिलता है, हिसाब से। हाँ। फिर भी ठीक है, मैंने किया। उसके बाद यहाँ पे अब कोई ऑप्शन बचा नहीं था। अब जब मैं 20 नंबर पे बात करके शाम को कभी रोने लग जाऊं, आज उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं थोड़ी उससे, मैं तो प्यार से बात कर रही थी, उसने क्यों ऐसा किया, तो वो अच्छा नहीं लगता था। तो जब मैंने टीएलएफ के बारे में जब मुझे पता चला ना, तो हस्बैंड ने बोला अभी तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता है, क्या पता इसमें भी कुछ ऐसी चीज निकल के आए कि तुम फिर बैठ जाओ हाँ। रोने। तो हम्म। उस टाइम इनका रिएक्शन ऐसा था, बट जब शुभम सर को देखती गई और बाकी लोगों को देखती गई ना, तब लगा नहीं सभी तो ऐसे कर रहे हैं ना, तो हम लोग भी कर सकते हैं। फिर ठीक है, क्या ही करना है, एक बार और रिस्क लेके देखते हैं, नहीं होगा तो इसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूंगी। फिर उस टाइम मैंने रिस्क लिया फिर से, और फिर जो चीज सर ने बताई थी सेम टू सेम वैसा ही था। अब मेहनत मेरी थी कि मैं कितना जल्दी कंटेंट बनाती हूँ, कितना अच्छा कंटेंट बनाती हूँ। चीजें तो सारी सिखाई जाती हैं, बट अपनी भी तो मेहनत होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि बिना कुछ किए हो जाएगा। तो फिर मैंने कर लिया ऐसे। हाँ, ऐसा होता है ना कई बार, हमारे मेरे पास भी ऐसे प्रोस्पेक्ट आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, जो बोलते होंगे मैम आपका तो ऑटोमेशन सिस्टम है, तो हम्म। बस ज्वाइन कर लेंगे, फिर करना तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, एक काम तो करना होगा, कंटेंट क्रिएशन। मैम वो भी तो नहीं करना होगा ना। मैंने कहा नहीं, वो तो करना ही होगा ना। नहीं मैम, कुछ भी हम्म। नहीं करना है, ऑटोमेशन यानी कि सब कुछ अपने आप होना चाहिए। तो मैंने कहा फिर जिसका ऑटोमेशन है उसके पास भी जाएगा कमीशन। मैंने कहा पूरा, फिर कुछ तो हाँ आप करो, राइट। कम से कम कुछ कंटेंट तो हम्म। बनाओ। तो ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सच, ये सच्ची बात ना लीडर ही बोल सकता है कि यार एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, सब कुछ है लेकिन अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम्म। ये चलो आपका माइंडसेट था। बट जब इस चीज के अंदर आ गए, आपने हस्बैंड से बोला कि नहीं करना है, आपने कर लिया और धीरे धीरे आपका रूटीन बना, तो बच्चे के साथ में आपने कैसे मैनेज किया? आपको कभी लगा नहीं कि गिव अप कर दूं यार, नहीं हो रहा है, छोड़ देती हूँ, क्या कंटेंट बनाना, वीडियो बनाना, शूट करना, स्क्रिप्ट को देखना? कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि बच्चा भी, घर भी, और फिर अब ये कैमरा भी, कभी ऐसा लगा नहीं कि यार अब नहीं करना यार? नहीं लगा तो था, बीच में एक फेज ऐसा आया था, क्योंकि जब मैंने टीएलएस ज्वाइन किया था ना, उस टाइम मेरी बेटी 4 महीने की थी। और पूरे दिन एक 4 महीने का बच्चा, या 5 महीने, मैं कहती हूँ 1 साल तक भी मुझे लगता है लगातार उसके साथ ही रहना पड़ता है एक माँ को। तो उस टाइम मुझे इतनी प्रॉब्लम होती, दिन भर मैं उसको देखती थी। फिर जब शूट करना होता था रात में, जब हस्बैंड आते थे शाम को, फिर हम लोग खाना ना खा के फिर रात को 11 बजे 12 बजे मैं कैमरा लेके बैठती थी, जब वो सो जाती थी। फिर मैं अलग रूम में जाके अपना मतलब कैमरा ओपन करके वीडियो शूट करती थी, चाहे 12 बजे चाहे 12:30 बजे, इस तरह करके वीडियोस में करती थी शूट। फिर 1 महीना मैंने स्टार्टिंग में काम किया था, उसके बाद सच में मेरी बेटी बीमार हो गई थी। मैंने 3 महीना एक भी वीडियो नहीं डाला है, मतलब 3 महीना काम ही नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि चलो ठीक है वो सो जाएगी तो कर लूंगी, लेकिन इतना मुझे थकान लग जाए ना कि मुझे भी नींद आ जाए। तो 3 महीना कोई भी काम नहीं हुआ। और रही बात सपोर्ट की, तो हस्बैंड सपोर्ट करते थे। वो बेटी के साथ लेटे रहे कि मतलब वो सोती रहे, जग ना जाए। तो इस तरह करके वो पूरा सपोर्ट करते थे कि ठीक है लाओ सेटअप वेटअप मैं कर देता हूँ, तुम अपना रेडी हो जाओ, बैठ जाना कैमरे के सामने। तो ये सारी चीजें वो करते थे। कई बार अगर वो जग रही है, नहीं सो रही है, तो उसको बाहर लेके चले जाते थे कि तुम कर लो आराम से। तो ये सपोर्ट उनका ही है, उन्हीं की वजह से अगर देखा जाए तो मैं पहुंची हूँ, क्योंकि एक बच्चे को संभालना बिना किसी का सपोर्ट के नहीं पॉसिबल। या तो इन लॉज रहे साथ में, तो मान लो मतलब मदर इन लॉ ये लोग देख ले बच्चे को, लेकिन जब कोई नहीं तो फिर हस्बैंड के सपोर्ट से ही पहुंची हूँ, 100% उन्हीं के सपोर्ट से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा तो मतलब इतने छोटे नहीं थे जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया, तो सब मुझे बोलते हैं मैम आप तो कर लेते हो कि बच्चे आपके बड़े हैं। मैंने कहा बच्चे चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, आपको टाइम तो देना ही पड़ता है। आपको बड़े बच्चे के लिए भी सुबह उठना पड़ेगा, स्कूल में बैग में टिफिन वगैरह रखना पड़ेगा, जब स्कूल से आएगा तो उसके टेंटरम होते हैं, उसके नखरे होते हैं कि आप तो अपने वीडियो में लगे हो, मैं आई हूँ तो आपने ध्यान नहीं दिया। तो आपको हर एज में बच्चे पे ध्यान देना ही पड़ता है, और ये बिल्कुल ट्रू है। मैंने भी अपने एक बेडरूम के छोटे से कॉर्नर से अपना सफर शुरू किया, और हमेशा हस्बैंड बोलते भी थे क्या तुम्हारी आवाज आ रही है मीटिंग की, बंद कर दो, नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ। मैंने कहा यार थोड़ा सा कर लेने दो, थोड़ा सा कर लेने दो, वैसे कर करके थोड़ा थोड़ा करते करते बोलते तो यहाँ तक आ गए, थोड़ा थोड़ा करते करते, और कितना थोड़ा करना है। मैंने कहा बस अब चालू हो गया, अब रुकेगा थोड़ी। तो हस्बैंड का बिल्कुल। सपोर्ट तो लगता है, बिल्कुल सही कहा पूजा आपने। अब ये तो हुई आपकी जर्नी की बात, चलो आप टीएलएफ में आए और आपने कैसे समझा। क्या ऐसा मोमेंट था जब आपको ऐसा लगा कि यार, अब जैसे आपने बोला कि यार 4 महीने आपकी बच्ची जो थी, आप आए बीच में बीमार भी हो गई थी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब टाइफाइड हो गया था और मैं नहीं कर पाई काम, मतलब टाइफाइड हो गया था, मैंने सर को बोला मैं नहीं कर सकती, 3 महीने 2.5 महीने मैंने भी कोई वीडियो नहीं डाला। बट मुझे ना कुछ पूछना भी है आपसे, लेकिन शेयर भी करना है। कई मेरे टीम में भी मेंबर्स ऐसे हैं जो कई लग के लगातार काम करते हैं,
और फिर अचानक से उनके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो एकदम से ना बस ऐसे हो जाते हैं नेगेटिव और बोलते हैं मैम अब तो हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। तो मैं उनसे कहती हूँ फॉरएवर के अंदर का तो पता नहीं, लेकिन टीएलएफ क्रिएटर के अंदर आपको ऐसा पावर है कि आप उतने टाइम के लिए बिजनेस को होल्ड कर सकते हो। वी हैव द पावर ऑफ सोशल मीडिया। आप पहले ठीक हो जाओ, हेल्दी हो जाओ, घर की सब चीजें देख लो, उसके बाद कम बैक करो। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, हम आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वापस से जीरो से नंबर वन तक ले जाएंगे। तो कई लोग ऐसा करते हैं, तो मुझे ये बेनिफिट सबसे अच्छा लगता है इस टीम के अंदर कि आप जब चाहो तब ब्रेक ले सकते हो, जब चाहो तब भाग सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपकी बात हुई, कुछ बातें मैंने शेयर करी। अब मुझे ये बताओ पूजा, ऐसा भी तो हुआ होगा जब आपके साथ में आपने अब वीडियो बनाना शुरू किया, आपके पास लोग आना शुरू हो गए, कई लोगों ने मना भी किया होगा, कई टीम भी बनी होगी, सुपरवाइजर आपने किया था 20, मुझे अच्छे से याद है, हम आपका और मेरा सुपरवाइजर 25 सीसी वाला रहा है, 10 सीसी वाला नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद में मैनेजर लेवल हिट किया। तो जब सुपरवाइजर हिट करने के बाद में जब आपने मैनेजर लेवल तक आए, तो क्योंकि मेरे जर्नी में तो आया था मोमेंट जब मुझे लगा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लगा था कि मैनेजर सपना ही रह जाएगा। बट हुआ, गॉड ग्रेस, अपलाइन की हेल्प से, टीम मेंबर, क्रॉस लाइन, सबकी हेल्प से वो हो पाया। आपके उसमें मैनेजर जर्नी में ऐसा मोमेंट आया था, आपको लगा कि मैनेजर लेवल सब कहने की बात है, नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, आया था ऐसा? बिल्कुल। मैनेजर होने के पहले ही आया था, क्योंकि जब मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ था उससे मुझे 8 महीने लगे मैनेजर बनने में। उसका रीजन सिर्फ ये था, मेरी बेटी, मैं फिर मतलब उसको बीच में ही लाऊंगी क्योंकि मुझे अकेले देखना पड़ता है, और 120 सीसी ये छोटा टारगेट नहीं होता है। जब मैंने सुपरवाइजर किया था 26 सीसी से, तो एक कह सकते 2 महीने का टाइम मिला था, आराम से हो गया था। लेकिन मैनेजर जिस हिसाब से आपका लेवल है, टीम है, उस हिसाब से सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो मेरे पास लीड्स भी थी, टीम भी अच्छा काम कर रही, सब कुछ था, बट उस टाइम प्रॉब्लम ये थी कि मैं क्या 2 महीने बिल्कुल लग के कंसंट्रेट होके काम कर सकती हूँ या नहीं। सबसे बड़ी मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी। और रही बात लोगों के मना करने की, तो ठीक है, मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है अगर लोग मना भी कर रहे हैं ना, तो हम कुछ सीख ही रहे हैं उससे। ठीक है, अगर एक गए तो बहुत सारे हम, अगर हमारे हमारा कंटेंट है, हमारा ऑटोमेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है ना कि अगर एक आदमी चला भी जाएगा ना, तो चार और आएंगे। क्योंकि हम 24 घंटे रियल, मतलब लाइफ तो प्रेजेंट नहीं है, बट रील फॉर्म में हम 24 घंटे उनकी नजरों के सामने हैं, तो एक बिल्कुल। गया भी तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कॉलिंग सिस्टम का ये सबसे बड़ा डिमेरिट है कि अगर आप कॉल नहीं कर रहे हो, अगर एक दिन की भी छुट्टी ले ली ना, वो तो उस दिन गया, आपका बिजनेस जीरो से गया। स्टार्ट करना पड़े, हाँ, खत्म। खत्म। लेकिन अपने साथ ऐसा नहीं है। मैं अभी एग्जांपल देती हूँ, जब मेरा मैनेजर लेवल हुआ उसके बाद मैं 2 महीने अपने घर होके आई हूँ। कुछ फंक्शन भी था, मतलब आराम से, मतलब 2 महीने बाद ही आई हूँ। और 2 महीने तक मैंने एक भी कंटेंट नहीं डाला है, एक्चुअल में एक भी वीडियो नहीं डाला है। और उसके बाद भी ना तो मेरा बिजनेस रुका, ना मेरे कस्टमर रुके, ना लीड मतलब रुकी, मतलब बिजनेस प्रॉपर चल रहा है। क्योंकि जो मेहनत मैंने पहले की हुई ना, उसका वो रिजल्ट मुझे रिजल्ट आज दे मिल रही रहा है, अब था। आपको वो रिजल्ट दे रही है। अब अगर कॉलिंग सिस्टम में होती, अब 2 महीने मैंने काम नहीं किया, तो क्या 1 रुपया कमा पाती? नहीं कमा पाते। बिल्कुल, तो वही और चीज इवन सबसे बेस्ट। इवन आपकी जो टीम होती वो आपका सर पकड़ लेती, मतलब बार बार, मैम आप तो हो नहीं, आप तो हो ही नहीं, फोन ही नहीं उठा हाँ। रहे। यहाँ तो ऐसा है कि मैं मतलब घर भी देख लेती हूँ, बाकी सारे काम भी देख लेती हूँ, टीम मेंबर की चिंता भी नहीं होती, क्योंकि सिस्टम इतना बढ़िया है ना। हम्म। आप ब्रेक पे जाते जाते हो, लेकिन आपकी टीम ब्रेक पे नहीं जाती। अगर आपकी बहुत बड़ी हम्म। टीम भी बन गई ना, सिस्टम इतना बढ़िया है कि सुबह शाम लाइव सेशंस मिल रहे हैं, ट्रेनिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ है। ऑटोमेशन इसको कहते हैं कि आपका हाँ। सिस्टम ऑटोमेट है, बस आपको एक काम करना है, कंटेंट क्रिएशन। अगर आपने वो हाँ। सीख लिया, तो फिर आपका फॉर एवर बिजनेस भी आपके पास है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी आपके पास है, वो सब कुछ आपके पास में। तो बिल्कुल बिल्कुल। रिलेट कर पा रही हूँ मैं आपको इस बात से। अच्छा, अभी इस बात को हम करेंगे, सीरियस टॉक को थोड़ा रखते हैं एक तरफ और ये बात करते हैं, कभी ऐसा कोई फनी मोमेंट हुआ, कोई ऐसी प्रोस्पेक्ट की कोई फनी स्टोरी आपको याद हो कि यार ये क्या पूछ रहा है, मतलब ये क्या बोल दिया फॉर एवर को लेके, कुछ ऐसी फनी स्टोरी पता है आपको, कुछ याद है? क्योंकि थोड़ा सा सीरियस सोचने। टॉक तो बहुत होगी, लोग बोलते हैं गहने बेच के ये करा वो करा, हम्म। और लोन ले लिया, फ्रॉड हो गया, 2 सीसी, बहुत सुना है। लेकिन कोई फनी स्टोरी आपके पास है कि यार ऐसे लोग भी बोलते हैं कि फॉरएवर ऐसे होता है? सोचिए कोई फनी स्टोरी हो तो। मैं थोड़ा सोचती हूँ, ऐसे तो बहुत सारी होती, बट अभी तुरंत अभी इस एकदम से मोमेंट नहीं पे आ रही होगी। ऐसे तो चलिए कई बार चलिए। बहुत होता है, मैं हंसती रहती हूँ कई बार कि यार ये इनका दिमाग यहाँ तक कैसे चल जाता है, इतना कैसे सोच लेते हैं। जब तक आप सोचो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, एक मेरे पास हाँ। स्टोरी है। एक बार है ना, मुझे एक प्रोस्पेक्ट का कॉल आया, बोलते मैम आप शाइन विद प्रिया बात कर रहे हो? मैंने बोला हाँ। मैंने फॉर एवर का ना यूट्यूब से आपका नंबर लिया है। मैंने कहा बताएं। मैम मुझे सारी जानकारी है, मार्केटिंग प्लान की, और है ना सुपरवाइजर कैसे बनना है, 10 ये सब वो सब है। आप बता दो काम क्या करना होगा। मैंने कहा जो आपको इतनी सारी जानकारी है तो यही पता होगा काम क्या करना है ना? काम वही है हमारा, कंटेंट क्रिएशन। नहीं, मेन काम क्या है आपका? मैंने कहा मेन काम ही कंटेंट क्रिएशन है हमारा, टीएलएफ क्रिएटर सिस्टम के अंदर। अरे मैम वो तो ठीक है, करना क्या होगा बता दो आप।
मैंने कहा भाई मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, कंटेंट क्रिएशन यानी कि कंटेंट बनाना पड़ेगा आपको, उससे आपको लीड आएगी और वो ऑर्गेनिक लीड होगी जो आपको देखकर आएगी, आपको ज्वाइन करेगी, कमीशन मिलेगा 25% डायरेक्ट। नहीं, मुझे 25% कमीशन नहीं चाहिए मैम, मुझे पूरा का पूरा 48% कमीशन चाहिए। तो मैंने कहा वो मैनेजर लेवल पे मिलेगा ना आपको, तो मैम मुझे मैनेजर लेवल से स्टार्ट करना है। तो मैंने कहा यार तू ओ। तो कर पहले। मेरे को, और है ना, मुझे उसकी बातें ऐसी थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा तुमसे नहीं हो पाएगा भैया, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर हम्म। पाओगे। तो ये ऐसी फनी स्टोरी मेरे साथ तो होती रहती। हाँ अभी आपको नहीं आ रहा होगा याद, कोई बात नहीं। चलिए अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बोला जाए कि फॉरएवर का एक तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपका सुपरवाइजर और मैनेजर के बीच का 8 महीने का गैप बताया ना आपने, हम्म। सेम टू हाँ। सेम मेरे साथ भी यही रहा। मेरा सितंबर 2024 में मेरा हो गया था सुपरवाइजर। फिर आप गिने तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये मार्च, ये अप्रैल, और ये मई, मई हम्म। 2025 में मेरा मैनेजर लेवल कंप्लीट हुआ। तो ये रिलेट कर पा रही हूँ मैं, 8 महीने सर्कल ऐसे हम्म। घूम के आया कि चलो फिर से सीसी होते हैं। आपका कोई फेवरेट प्रोडक्ट बताओ पूजा, जिसको आपको लगे कि यार फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट चाहे भले बंद हो जाए लेकिन ये प्रोडक्ट बंद नहीं होना चाहिए। मेरे ऐसे दो प्रोडक्ट हैं। बताएं। एक तो है ब्राइट टूथ जेल और एक है ओके। आरजी प्लस। तो ये ब्राइट टूथ दोनों। जेल और आरजी प्लस की कुछ खास बात बताएं, जो आपको लगता है कि यार मैम ये मेरा रहा है एक्सपीरियंस, वो बताएं आप थोड़ा। हम्म। कई बार क्या होता है ना, मेरे दांत में पानी लगता था, मतलब ऐसा था कि अगर मैं नॉर्मल पानी भी पीऊं या कई बार मैंने कुछ मिल्क शेक ले लिया, फालूदा कुल्फी खा ली, तो बहुत तेज से झंझनाहट होती थी। तो फिर नॉर्मल पानी पीने से भी वो जाती नहीं थी। तो जब से लेकिन ये ब्राइट टूथ जेल मैंने स्टार्ट किया है ना, कभी भी रिकॉर्ड है 2 साल में कभी भी मुझे पानी नहीं लगा। मतलब ये सच में है, ये मतलब कोई कह भी देना कि ऐसा होता है वैसा, मैं नहीं मान सकती क्योंकि मुझे उसका रिजल्ट मिला है। और दूसरी चीज आरजी प्लस का ऐसा है कि आरजी प्लस को कई बार एलोवेरा जेल में पीती हूँ और कई बार पानी में पीती हूँ। उससे क्या होता है ना, जैसे ऑब्वियस सी बात है, जब मतलब बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा वीकनेस आती है ना बॉडी में अलग तरीके का। तो उसको मतलब उसकी एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए मैं आरजी प्लस लेती हूँ। मतलब मुझे कभी फील नहीं होता कि मुझे कमजोरी सी लग रही है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं पूरा एनर्जेटिक रहती हूँ किसी भी टाइम कुछ भी हो जाए। ऐसा है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप एनर्जी फील रहते हो। अब इस एनर्जी को मैं और आगे ले जाती हूँ। अब आपकी एनर्जी है, आपने आरजी प्लस पी लिया, आपका टूथ जेल आपके पास में, आप फ्रेश है एकदम से, आरजी प्लस पी लिया आपने। अब जो आपने बोला कि वो बच्चे के कारण, एक्चुअली बीइंग अ मदर तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन वो होता है कि हम काम करते तो लगता है यार थोड़ा काम में मन ऐसा लग जाता है कि वो लगता है ये हो जाए। कभी ये बोले आपके हस्बैंड क्या 24 आवर के लिए तुम बेबी मेरे को दे दो, 24 आवर के लिए, सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 नहीं अगले 8 बजे तक, पूजा भूल जाए कि उसके साथ में अभी एक बिटिया है ना। हाँ। हालांकि वो सेफ है सिक्योर है आपके हस्बैंड के साथ में, बढ़िया सब कुछ है वो, बट आपको केयर नहीं करनी पड़ रही है उसकी, है ना, हम्म। उस एक दिन के लिए 24 आवर। तो सोचो उस दिन 24 घंटे के अंदर पूजा शुक्ला क्या करने वाली है। दो काम। ओके। दो काम में है, एक तो सबसे पहले मैं दवा के कंटेंट बनाऊंगी। ओके। क्योंकि मेरी चैनल पे वीडियोस नहीं आ पाती सिर्फ उसकी वजह से। और दूसरा है जो भी टाइम मिलेगा मैं सो जाऊंगी। मैं सो भी नहीं पाती उसकी वजह से। एक तो क्योंकि आप कई बोल बार। रहे हो कि ना आप कंटेंट बनाओगे, आपके चैनल पे वीडियो नहीं आ पाती है, भाई सुन रहे हो ऑडियंस आप, मतलब एक आपके सामने हम हैं, हमने दवा के कंटेंट बना रखा है, मतलब इतना भी नहीं बना रखा है, लेकिन फिर भी आप इनके चैनल को अगर देखेंगे, अभी वीडियो किसी भी चैनल पे आप देख सकते हैं, शाइन विद प्रिया, पूजा शुक्ला। अब ये बोल रही है कंटेंट वीडियो नहीं आते इनके, तब भी तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तब भी तो लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। तो आपको आपका कंटेंट ऐसा है कि आपको ज्यादा क्वांटिटी में देने की जरूरत ही नहीं है। आपके अंदर कोई तो एक चार्म है जो लोगों को पसंद आ गया है, कोई तो बात है जो कई हाउसवाइफ को या कई वुमेन्स को, गर्ल्स को आपसे रिलेट करती है। तो मैं तो आपको यही विशेष दूंगी कि आपको ज्यादा कंटेंट बनाना ही ना पड़े, क्योंकि ज्यादा कंटेंट बना के भी चीजें जब आगे नहीं जाती है तो वो एक फ्रस्ट्रेशन या वो एक चीज मैं समझ हम्म। सकती हूँ। तो मैं तो आपको यही हम्म। ब्लेसिंग्स दूंगी कि आपके पास 24 आवर आए और आप अगर एक वीडियो ही बनाए तो बढ़िया चले, वो आपको कंटेंट के लिए थैंक कभी यू। भी लाइफ में परेशान ना थैंक होना यू। पड़े। ठीक है। थैंक यू सो और मच। दूसरा काम आपने क्या बोला था, थोड़ा रिपीट सोना। करो। टाइम सोना, हाँ। बचेगा तो सो ये जाऊंगी। तो मैं भी करूंगी, ये तो मतलब ये तो मुझे भी चाहिए। इवन आप तो 2 2 साल की बच्ची आपकी, मेरी बेटी तो अभी 12 13 साल की भी हो गई है, तब भी जैसे मैं कभी आराम से झपकी लेके लेटी भी होंगी ना हम्म। तो आके बोलेगी मम्मा। मैंने कहा क्या, मम्मा, मैंने कहा तुम ना उस प्रोस्पेक्ट की तरह हो गई हो जो बार बार बोलता है कि मैं फॉरएवर में काम क्या करना है बता दो, लेकिन टोस इसी नहीं करेगा। तो मेरे को सही अब बात। मेरे घर में एग्जाम्पल भी ना फॉरएवर के प्रोस्पेक्ट के चलते हैं। तो सब लोग हंसते हैं कि तुमको फॉरएवर में हाँ। तो रच बस गया है।
तो आपके साथ हाँ होता है ऐसा कभी कि हस्बैंड से बात बहुत। करते करते आप बोल रहे हो कि यार ऐसा प्रोस्पेक्ट ने बोल दिया, होती होंगी हाँ बातें बहुत ना? होता है बहुत। अब तो ऐसा है ना कि अब ऐसा हो गया, मुझे छोड़ के मेरे हस्बैंड को फॉरएवर सपने में आती। वो बोलते इतना तुम्हारी बातें सुन चुका हूँ कि रात भर सपने में मुझे फॉरएवर आती। वो चलता। सही है, सही है। अच्छा चलो, अब चलते हैं हम थोड़ा सा अपने सेशन के, इस पॉडकास्ट के एंड के तरफ। आप मुझे बताओ सबसे बड़ा मिथ क्या है जो लोगों को लगता है कि वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनीवेयर जो है, उसका मिथ क्या है लोगों के दिमाग में, एक जो मिथ लोग लेके घूम रहे हैं वो क्या है आपकी नजर में? वर्क फ्रॉम होम या मैं कहूंगी ऑनलाइन बिजनेस को ज्यादा लोग ये करते हैं कि क्योंकि उनको लगता है ना कि फ्रॉड होता है। मतलब जो अगर मेरे पेरेंट्स का जो टाइम था, उनके हिसाब से ऑनलाइन सारा कुछ फ्रॉड ही होता है। लेकिन जो आज के टाइम के बच्चे हैं या जो अभी न्यू जनरेशन आ रही है, जेन जी जिसको बोलते हैं, उनके लिए उनको समझ आती हैं चीजें कि नहीं भाई आजकल सारा कुछ तो ऑफलाइन से ऑनलाइन ही शिफ्ट हो रहा है। जब हम खाना ऑनलाइन मंगा के खा सकते हैं, है ना, हम घर बैठे बैठे कहीं की भी टिकट बुक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, तो क्या हम अर्निंग नहीं कर सकते? तो उनको ये चीजें समझ में आ गई हैं। बट जो हमारे पेरेंट्स के टाइम के जो लोग हैं, उनको शायद उनकी वजह से ही मिथ है। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है कि वो पैसे देंगे तो हम बिजनेस करेंगे। मैक्सिमम टाइम यही है, कुछ लोग अरेंज कर लेते हैं लेकिन कुछ का यही है। तो पेरेंट्स वहीं पे स्टॉप करते हैं कि भाई ये सब फ्रॉड होता है। तो वो दिमाग पे कहीं ना कहीं डाल रहे हैं, ऐसा होता तो पूरी दुनिया ही कर रही होती। ये सब गलत चीजें हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हो तो अर्निंग भी तो ऑनलाइन कर सकते हो। श्योर, तो बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही ये कहा आपने। तो आप बताओ, आपके इतना खुश रहने का, एनर्जेटिक रहने का और कोई मोटिवेशन मंत्रा जो ऑडियंस को आप देना चाहोगे, यार ये मंत्रा रखो अपने पास में और चाहे कुछ भी हो लाइफ में आप तो मोटिवेट रहो, क्या है वो मंत्रा मोटिवेशन का? मुझे ऐसा लगता है ना कि हर टाइम खुश रहना चाहिए। लेकिन खुश रहने का ऐसा होता है मतलब एक होता है ना, अगर आपको अर्निंग आ रही है, अगर आपके पास सही सिस्टम है तो आप ऑटोमेटिक खुश हो जाओगे। लेकिन अभी जैसे मेरा कॉलिंग सिस्टम में था, मैं चाह के भी खुश नहीं रह सकती थी, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आज मेरे पास सिस्टम है कि मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, जो पहले मेहनत की हुई उससे भी रिजल्ट आ रहा है मुझे, तो मैं ऑटोमेटिक खुश रहूंगी ना। बिना वीडियो बनाए अगर लीड्स आ रही है, ज्वाइन कर रही है, कस्टमर मिल रहे हैं, तो अगर अर्निंग हो रही है तो आराम से वो खुशी आ ही मतलब जाती वाह है। क्या लाइन बोली है। टीएलएफ क्रिएटर सिस्टम के अंदर बिजनेस ऑटोमेशन और ऑटोमेटिक खुशी भी मिल रही है आपको, है ना? तो हम्म। खुशी को भी आप ऑटोमेट पे डाल दें, और आप जानना चाहते हो कि क्या है ऐसा सिस्टम जो कॉलिंग भी नहीं है और कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी पूजा खुश है और हम खुश हैं उनके साथ में पॉडकास्ट कर रहे हैं, उस सिस्टम को आप जान सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाइए, क्लिक करिए। आपको नंबर्स भी मिल जाएंगे, आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट करना चाहें, चाहे पूजा शुक्ला से चाहे मुझसे, आप कनेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको फ्री वेबिनार का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है वो ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक है, और अगर और डीप जानकारी चाहिए तो आपको कांटेक्ट करके उसको समझना होगा, है ना पूजा? सही है, कांटेक्ट करना बिल्कुल होगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो मोटिवेशन मंत्र यही है इनका, खुश रहने के लिए खुश रहना सीखिए। आपको खुश पड़ मतलब चूज कर लीजिए कि हाँ मुझे खुशी रहना है, और बिल्कुल सही बात बोली, सब कुछ जब ऑटोमेटिक होता है ना तो खुशी अपने आप ऑटोमेटिक आती है कि यार कॉल नहीं करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं, बस कंटेंट बना के छोड़ दिया, उसी से काम चल रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, यहाँ तक आके जर्नी को शेयर करके आपके साथ में। बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत ही चार्मिंग पर्सन हो आप, और ऐसे ही खुश रहो। और आपको देख के लग रहा है जब आप इतने चुलबुले और इतने प्यारे हो तो आपकी बिटिया भी बहुत प्यारी होगी। आप उसको लेके आ रहे हो दिल्ली में जब आओगे तब? हाँ तो मैं हाँ मैं पक्का आ उससे रही मिलने वाली हूँ, हूँ। उसको खूब प्यार करने वाली हूँ। बहुत मिलने का मन है उससे, और उससे खूब सारी बातें करेंगे, क्योंकि अभी वो हमारी बातें समझेगी नहीं, लेकिन हम उसे वो भी शूट करेंगे कि देखो बेटा याद रखना बड़े हो कि मम्मा ने आपके लिए ये बोला था, है ना? तो आपको हम्म। बहुत सारे लोग वहां मिलने वाले हैं। अब जाते जाते वही एक मेरा छोटा सा लालच, आप वन वर्ड में या कुछ मेरे बारे में अगर बोलना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? मैं आपको मल्टी टैलेंटेड बोलूंगी, पहली ओके। चीज। और मल्टी टास्कर, कि आपकी जॉइंट फैमिली है, उसके बाद भी आप जिस तरह से कम्युनिटी को संभाल रहे हो, आप मैनेजर अपने बिजनेस को संभाल रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है मुझे करना पड़े तो मैं कभी ना कर पाऊँ, सीधी सी बात है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरह से क्योंकि देखिए अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मेरी बेटी छोटी है तो आपके यहाँ ज्यादा लोग है ना, आपके यहाँ मतलब फैमिली बड़ी है ना, तो उनको भी तो अलग तरीके से, भाई अगर मेरी फैमिली होती तो वो अलग तरह की टेंशन होती, मतलब टेंशन मतलब अलग तरीके का काम होता, बहुत दिन भर उसी में लगे रहना रहता। और उसके बाद भी आप टीएलएफ कम्युनिटी संभाल रहे हो इतनी बड़ी, उसके बाद अपनी टीम अपना बिजनेस इतना बढ़िया कर रहे हो, सेशन इतने जबरदस्त लाते हो कि आदमी बिल्कुल जो सो रहा है वो तो उठ के कूदने लग जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब
मतलब क्या बोले, हेड्स ऑफ यही कह सकती थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा प्यार दिया मुझे। और लवली, लिटरली मतलब मैंने आपको जब कॉल किया था कि पूजा चलो शूट करते हैं, तो मुझे लगा था हाँ ठीक है शूट हो जाएगा, लेकिन देखो मैंने कहा था ना देखते हैं जर्नी कहाँ जाती है। जो भी पूछा आपसे, कुछ सोचा नहीं था कहाँ बात कहाँ कहाँ तक जाएंगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा पूजा, और वेट है आपसे मिलने का। तो ऑडियंस, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, ये है पूजा शुक्ला, मैं हूँ शाइन विद प्रिया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर कर रहे हैं हमारा काम कंटेंट क्रिएशन के जरिए। आपकी दो बातें जो आपको दिमाग में अगर आ रही हो, अगर आप कहीं और फॉरएवर कर रहे हैं तो आपको सब समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन है जो आप सोच रहे हैं कि ये दोनों बात क्या कर रही, क्या बिजनेस है, कॉल करें। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये है फॉरएवर लिविंग का बिजनेस। आपको इसके अंदर ज्वाइन होने के लिए ना बात करनी पड़ेगी दोनों में से किसी एक से, और जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो काम एक ही है, कंटेंट क्रिएशन, वही मुस्कुराहट के साथ, जैसे कि ये कर रही है और जैसे कि मैं कर रही हूँ। उसके अलावा ज्यादा कुछ करना है ही नहीं, सब कुछ सिस्टम है, ऑटोमेटेड है, सब कुछ होता है, लेकिन कंटेंट ऑटोमेटेड नहीं है। कुछ टाइम के लिए वो ही मिल जाएगा पूजा, है ना, जब हमारे सिस्टम के मिल अंदर जाएगा। कोई 2cc कर लेता है, तो कितने वीडियो मिलते हैं पूजा जब 2cc कर लेता है कोई हमारे सिस्टम के अंदर तो? लॉन्ग फॉर्म की तो 20 वीडियोज है, हाँ, शॉर्ट लगभग 300+ है। 300+ हो चुके हैं। हाँ देखिए, हम्म। पूजा ने बताया है कि 20 वीडियोस मिलते हैं आपको, 300+ शॉर्ट्स मिलते हैं आपको, तो वो भी डल जाएंगे। तो हम्म। बहुत आसान काम है। तो अच्छा लगा पूजा आपसे मिलके। और ऑडियंस, थैंक यू सो मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हिट द बेल आइकन, और ऐसे ही पूजा को प्यार देते रहिए और मुझे इंकरेज करते रहिए और वीडियो और पॉडकास्ट बनाने के लिए। और अगेन थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू।